हेलो दोस्तों, पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इस अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया, इसके बारे में हम जानेंगे और उसकी भाषा, प्रकृति और वर्तमान में उसका मूल स्थान कहाँ पे है ये देखेंगे। दोस्तों, हम कुल महत्वपूर्ण 15 अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कि 8 अभिलेख ए हैं और 7 अभिलेख ए हैं। ये 15 अभिलेख विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसका निर्माण कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में हुआ था, या कह सकते हैं कलिंग राज खारवेल ने करवाया था। अब बात ये आती है कि कलिंग राज खारवेल कौन था। तो जब मौर्य वंश की शक्ति जब शिथिल होने लगी, शिथिल होने पर मगध साम्राज्य के जितने भी अगल बगल के प्रदेश थे वह मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त हो गए और उसमें कलिंग भी आ गया। कलिंग भी जो है मुक्त हो गया। तो उसी कलिंग में एक चेदी वंश का उदय हुआ और चेदी वंश का एक शासक था महामेधवाहन, और उस महामेधवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल का जन्म हुआ। खारवेल जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था। और हमारा जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से करीब 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी पर स्थित है, और यहीं पे एक गुफा है और इसी गुफा में यह शिलालेख मिला है। और यह शिलालेख की जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। हमारा दूसरा अभिलेख कौन सा है? तो हमारा दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, या गिरनार अभिलेख के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसका निर्माण पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन ने करवाया था। यह शिलालेख गुजरात राज्य के जूनागढ़ के निकट स्थित गिरनार पर्वतों पर है, इसलिए इसे जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह विशुद्ध संस्कृत में रचित पहला अभिलेख है। चूँकि रुद्रदामन संस्कृत का बहुत ही प्रेमी था, अतः उसने विशुद्ध संस्कृत में इस अभिलेख का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ शिलाओं पर अशोक व स्कंदगुप्त के भी शिलालेख हैं। किसके किसके हैं? रुद्रदामन के अलावा अशोक व स्कंदगुप्त के भी शिलालेख हैं। इस शिलालेख में एक बहुत बड़े सुदर्शन सरोवर के मरम्मत की बात कही गई है। सुदर्शन सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर निर्माण की बात आती है तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था, लेकिन उस समय अतिवृष्टि के कारण रुद्रदामन ने इसके मरम्मत को करवाया था। हमारा अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख, जिसको कि सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के द्वारा निर्मित कराया गया था। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इस अभिलेख में विशेषकर गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का वर्णन है। गौतमी पुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें उसकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन शक, यवन तथा पल्लव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ है। यह शिलालेख गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों के अलावा सातवाहनों की उपलब्धियों का भी वर्णन करता है। अब हमारा जो चौथा अभिलेख है वह है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसको कि समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित कराया गया है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में
कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। इस पर 3 शासकों के लेख खुदे हुए हैं: अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। जो हमारा 5वां अभिलेख है वो है ऐहोल अभिलेख, जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यह अभिलेख कर्नाटक के बागलकोट जिले के ऐहोल गांव में एक जैन मंदिर की दीवारों पे उत्कीर्ण कराया गया है। इस अभिलेख से चालुक्य शासकों का प्रारंभिक इतिहास और इस वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय की विभिन्न विजयों की सूची उत्कीर्ण की गई है। यह एक प्रशस्ति रूप है जिसे ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा है तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी मिलता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हमारा अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिसका निर्माण मालवा नरेश यशोवर्मन ने करवाया था। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित एक शिलालेख है जो संस्कृत भाषा एवं गुप्त लिपि में है। यह लेख ओम से प्रारंभ होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यशोवर्मन शिव का भक्त था। यह अभिलेख शिव के मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। हमारा अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, जिसका निर्माण प्रतिहार नरेश भोज ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर अभिलेख के बारे में। मिहिर भोज द्वारा रचित ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के लेखों में सर्वाधिक उल्लेखनीय माना जाता है। यह एक प्रशस्ति के रूप में है, अर्थात प्रशस्ति का मतलब किसी का बखान करना या किसी का गान करना। यह एक प्रशस्ति के रूप में है और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। इस अभिलेख से प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावलियों का पता चलता है। क्या पता चलता है? राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावलियों का पता चलता है। राजनीतिक उपलब्धियों का मतलब हो गया उन्होंने किन किन से युद्ध किया और कौन से युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका लेखक जो है वह बालादित्य है। कौन है? बालादित्य, जो कि मिहिर भोज का दरबारी था। अब हमारा जो अगला अभिलेख है वह है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जिसका कि निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है भीतरी। वहीं पे चुनार के लाल पत्थर से निर्मित एक स्तंभ मिला है जिस पर स्कंदगुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। भीतरी गांव में मिलने से इस अभिलेख को भीतरी अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है। हमारा अगला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख, जिसका निर्माण बंगाल शासक विजय सेन ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख।
विजयसेन के जो पूर्वज थे वह पहले पाल वंश के अधीन कार्य करते थे। फिर इन्होंने पाल वंश से स्वतंत्र होने के बाद सेन राजवंश की स्थापना की। विजयसेन सेन राजवंश के राजा हेमंत सेन का पुत्र था। इस अभिलेख में विजयसेन के सीमा विस्तार तथा विजयों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला अभिलेख है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, जो कि हर्षवर्धन की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन करता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थल से महाराज हर्षवर्धन का ताम्रदान पट्ट लेख मिला है। कौन सा? ताम्रदान पट्ट, यानी तांबे पे लिखवाया गया है। इस अभिलेख से प्रारंभ के 5 शासकों के बारे में पता चलता है। इस अभिलेख से ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया था, ऐसा भी पता चलता है। तो यह जो अभिलेख है वह शिलालेख नहीं है, वह ताम्रदान पट्ट लेख है। कौन सा है? ताम्रदान पट्ट। इस अभिलेख के बारे में याद रखने योग्य बात यही है कि इस अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धियों, उसकी विजयों के बारे में पता चलता है। हमारा अगला अभिलेख है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, जिससे कि सातवाहन वंश की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इस अभिलेख से विशेष रूप से वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की विजयों का भी वर्णन मिलता है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह अभिलेख विशेष रूप से वशिष्ठिपुत्र पुलमावी पे केंद्रित है। अब देखते हैं हम लोग अगला अभिलेख। हमारा जो अगला अभिलेख है वह है अयोध्या अभिलेख, जिससे कि शुंगों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। शुंगों के अधीन अयोध्या में देव राजवंश अपना शासन चलाता था। किसके अधीन? शुंगों के अधीन। उसी देव राजवंश का एक राजा था धनदेव। इसी का एक अभिलेख संस्कृत भाषा में मिला है। कहाँ पे मिला है? रणोपाली आश्रम अयोध्या में मिला है। यह अभिलेख वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इस अभिलेख में सेनापति पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। इस अभिलेख में यह बताया गया है कि किस तरह पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था या करवाया था। हमारा अगला अभिलेख है भरहुत अभिलेख, जो कि शुंगों के द्वारा निर्मित कराया गया था। भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव है। भरहुत एक गांव का नाम है और यहीं पे यह अभिलेख मिला है, इसलिए इस अभिलेख को भरहुत अभिलेख कहते हैं। जो भरहुत है यह बौद्ध स्तूप कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए जाना जाता है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी में करवाया गया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भरहुत में जो अभिलेख मिला है उस पर एक शब्द खुदा गया है, शुंग नरेण। शुंग नरेण शब्द खुदे होने से ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा माना जाता है कि यह अभिलेख शुंगों द्वारा निर्मित करवाया गया है। हमारा जो अगला अभिलेख है वह है एरण अभिलेख, जो कि महाराज भानुगुप्त का अभिलेख है। तो देखते हैं एरण अभिलेख के बारे में। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक गांव है। यह गांव जो है बीना नदी के किनारे बसा है और यहीं पे एक अभिलेख मिला है। और इस गांव में अभिलेख मिला है
तो उसी गांव के नाम पर इसका नाम एरण अभिलेख रखा गया है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है। सती प्रथा का उल्लेख है, इसलिए इस अभिलेख को सती अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के अमात्य गोपराज की जब हत्या हो जाती है युद्ध में, तो उसकी पत्नी द्वारा यहाँ पे सती हो जाती है उसकी पत्नी, इसलिए इस अभिलेख को सती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। एरण से प्राप्त एक वराह मूर्ति के अभिलेख में हुण शासक तोरमाण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? हुण शासक तोरमाण का उल्लेख है। किस पर? एक वराह मूर्ति के अभिलेख पर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अभिलेख। हमारा अगला अभिलेख है बेसनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि यवन राजदूत होलियोडोरस के द्वारा निर्मित कराया गया है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। इस अभिलेख में क्या है कि तक्षशिला के जो यवन राजा थे उनका एक राजदूत था जिसका नाम था होलियोडोरस। वह भागवत धर्म से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अंततः भागवत धर्म स्वीकार भी कर लिया। उसी ने भक्ति भाव से विभोर होकर एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया तथा उसके सामने एक गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया और उसी पर यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसलिए इसको गरुड़ स्तंभ लेख बोला जाता है होलियोडोरस का। तो आप यहाँ से कंफर्म हो गया होगा कि तक्षशिला के जो यवन राजा थे उन्हीं का राजदूत था होलियोडोरस, और उसी ने एक भागवत धर्म से प्रेरित होकर एक बौद्ध विहार बनवाया तथा उसके सामने एक गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया और उसी पे अपना लेख उत्कीर्ण करवाया। इसलिए इसको बोलते हैं होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोग 15 अभिलेखों के बारे में जाने। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।